मैंने कभी ऐसे माता पिता नहीं देखे जो अपने बच्चों को इतना कष्ट दे। भविष्य की दुनिया में औसत तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया। संसाधनों की भारी कमी के कारण पूरी दुनिया ने एक साल में 20% आबादी कम करने का फैसला किया। और आज पिता यॉर्क ने अपने सभी बच्चों को घर बुलाया और अब वो एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करने वाला है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से इस आबादी कटौती योजना में हिस्सा लेने का फैसला किया। हालांकि बच्चे इसका जोरदार विरोध करते हैं, लेकिन यॉर्क और उनकी पत्नी दोनों सार्वजनिक हस्तियां हैं। केवल खुद आगे बढ़कर ही वे अधिक आम लोगों को इस योजना का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन कार्यान्वयन के दिन एक अप्रत्याशित घटना हो गई। यॉर्क की पत्नी एक पत्र छोड़कर चुपके से चली गई। जाहिर तौर पर वह पछता रही थी। उसी समय दरवाजे की घंटी अचानक बजी। इच्छा मृत्यु के लिए आए कर्मचारी पहुंच चुके थे। यॉर्क को दरवाजा खोलना पड़ा। अगुवा आदमी का नाम बॉब था। उनकी बात सुनने के बाद बॉब का चेहरा बदल गया। फिर वह यॉर्क के साथ अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन जब दोनों की बातचीत खत्म हुई, यॉर्क को ऐसा लगा जैसे वो बर्फ में गिर गया हो। रात को परिवार के साथ में दवा का इंजेक्शन लगाया गया। जल्द ही यॉर्क एक ठंडी लाश में बदल गया। और जब कर्मचारी सफाई करके जाने की तैयारी कर रहे थे, मुझे एक सेकंड चाहिए, नोआ ने अपनी बैसाखी उठाई और बॉब को भगाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल पुलिस बंदूकें लेकर अंदर आ गई और बॉब ने अंतिम चेतावनी दी। उनके पास केवल 2 घंटे का समय था, यह तय करने के लिए कि उनकी मां की जगह कौन लेगा। भागने से रोकने के लिए सैनिकों ने लड़की मिया को ले लिया और धमकी दी कि अगर वे भागे, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यहां तक कि मृत यॉर्क को भगोड़ा घोषित कर उसकी जीवन भर की ख्याति को नष्ट कर दिया जाएगा। और अगले 2 घंटों में मानवता की नीचता पूरी तरह उजागर हो जाएगी। जेक सबसे पहले सामने आया और चाहता था कि सभी नोआ को चुने। नोआ केवल एक दत्तक पुत्र था। इतने सालों तक परिवार की मेहरबानी झेलने के बाद वो एक नशेड़ी बन गया। अब समय था उस कर्ज को चुकाने का। लेकिन नोआ ने कहा कि उसने नशा छोड़ दिया था और हाल ही में उसे सच्चा प्यार मिला था। उसका जीवन अब उम्मीद से भरा था। वो किसी भी कीमत पर अब अपनी जिंदगी नहीं छोड़ेगा। और जेक को भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना था। सभी के पास जीने का कारण था। जब कोई नतीजा नहीं निकला, उन्होंने फिर से कर्मचारियों को बुलाया। निष्पक्षता के लिए बॉब चाहता था कि लोग लॉटरी से फैसला करें। लेकिन तभी रेचल ने अचानक पूछा। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद रेचल के हाथ में न जाने कब एक खंजर आ गया। फिर उसने नोआ की ओर वार किया, लेकिन पहले से तैयार नोआ ने घातक हमले से बच गया। जब छिपकर हमला नाकाम रहा, रेचल ने एशले को मनाने की कोशिश की। नोआ का वैसे भी किसी से खून का रिश्ता नहीं था और उसके मरने के बाद न केवल सभी जीवित रह सकते थे, बल्कि पिता की विरासत में भी ज्यादा हिस्सा मिल सकता था। यह सुनकर हमेशा नोआ का साथ देने वाली एशले भी ललचा गई। जेक ने एक स्टील पाइप ले लिया। स्थिति तुरंत 3 बनाम 1 हो गई। मौत के खतरे का सामना करते हुए नोआ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तीनों को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन थके हुए नोआ को भेड़ियारोधी स्प्रे से आंखों में छिड़काव कर दिया गया। जब वह मुश्किल से एशले को हटाकर बाथरूम की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, अगले ही पल नोआ ने अपनी पीठ में धंसी खंजर को निकाला। उसने घाव का सलता से उपचार किया। फिर नोआ ने एक एसएमएस लिखा, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका से मदद मांगी। क्योंकि पूरे कमरे में सिग्नल जाम कर दिया गया था, इसलिए नोआ को अपना फोन बाहर फेंकना पड़ा। लेकिन वह चुपचाप हार मानने वाला नहीं था। जब बाहर कोई हलचल नहीं रही, नोआ रसोई में आया। उसने जमीन से एक कांटा उठाया। फिर उसने अपनी छाती को बेकिंग ट्रे से ढक लिया। इसके बाद वह अकेले ही ऊपर की मंजिल पर गया, बाकी लोगों की तलाश में। जल्द ही उसे दरवाजे पर डरी हुई एशले मिली। पुराने रिश्ते को याद करते हुए नोआ ने केवल बाकी 2 लोगों की जगह पूछी। गलियारे में आकर बचपन की तस्वीरों को देखते हुए नोआ पुरानी खूबसूरत यादों में खो गया। लेकिन एशले की नजरें चुरा रही थी। नोआ ने भयंकर दर्द सहते हुए अपनी हथेली से कील निकाली। फिर वह बेडरूम में छिप गया। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर घुसने वाले जेक को सिर पर जोरदार प्रहार मिला। तुरंत बाद रेचल ने चाकू लेकर नोआ पर हमला किया और बाहर चाकू लिए जेक हिम्मत नहीं जुटा पाया। उल्टा नोआ ने मौका पकड़ लिया। उसे लगा कि अब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल दृश्य बदल गया। नोआ को रस्सियों से बांध दिया गया। हालांकि उसके पास सभी को मारने का मौका था। आखिरकार उसने दया दिखाई। लेकिन बाकी तीनों इतने दयालु नहीं थे। इस संकट के क्षण में बाहर अचानक सायरन की तेज आवाज गूंजी। ये नोआ की प्रेमिका थी, जिसे उसका मैसेज मिला और वो वहां पहुंच गई। नोआ को न देखकर अपने प्रेमी की चिंता में वह मदद के लिए किसी को ढूंढने चली गई। हालांकि एक और लाश बढ़ गई थी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। घर लौटे तीनों लोग अब भी नोआ को मारने की सोच रहे थे। लेकिन नोआ कहीं गायब हो चुका था। अचानक घर की बत्तियां बुझ गई। जैसे ही एशले ने दरवाजा खोला, नोआ मौत के देवता की तरह प्रकट हुआ। अपनी प्रियतमा को खोने के बाद वह अब परिवार के रिश्तों की परवाह नहीं करेगा। और उनमें से नोआ के लिए एशले का विश्वासघात सबसे असहनीय था। तभी पास खड़ी रेचल ने कहा कि आज रात की सारी घटनाएं उसके स्वार्थ और निर्ममता की वजह से हुई। बाकियों को छोड़ दो, वो खुद बलिदान देने को तैयार है, बशर्ते बाकी 3 लोग उसकी बेटी का ख्याल रखें।
जमीन पर पड़ा जेक भी अब जाग उठा। सबसे बड़े भाई होने के नाते उसने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी दूसरों का ख्याल नहीं किया। नोआ भी आखिरकार होश में आया। उसे समझ आ गया कि इस सब का असली जिम्मेदार बाहर खड़ा बॉब था। इस पल में चारों ने आखिरकार एकजुट होकर रणनीति बनाई। 2 घंटे जल्दी बीत गए। बॉब अपने आदमियों के साथ कमरे में आया। जमीन पर पड़ी एशले को देखकर बॉब ने अपने आदमियों से स्ट्रेचर लाने को कहा, लेकिन अगले ही पल तभी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण एशले गिर पड़ी। बॉब ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोग उसे कहां मौका देने वाले थे। एक जोरदार हलचल के बाद बॉब होश में आया। उसने देखा कि उसके सारे आदमी काबू में थे। बॉब ने चेतावनी दी कि आज के कृत्य उनके पूरे परिवार को आबादी कटौती योजना की सूची में डाल देंगे, लेकिन सभी पहले ही मौत का सामना करने को तैयार थे। नोआ ने बॉब को 2 रास्ते दिए, या तो वह मौके पर मौजूद सभी को मार दे, या फिर वह खुद स्वेच्छा से सबकी जगह मरने के लिए आवेदन करे। एक लंबी मानसिक जंग के बाद बॉब ने आखिरकार दूसरा रास्ता चुना और नोआ ने खुद बॉब को दवा का इंजेक्शन लगाया। लेकिन कहानी यहां एक नया मोड़ लेती है। असल सच्चाई यह थी कि एशले आखिरकार अत्यधिक रक्तस्राव से नहीं बच सकी और ग्रेस को मारने वाले बॉब ने सजा से बचने के लिए दोनों को स्वेच्छा से आबादी कटौती योजना में शामिल होने वाला बना दिया।